फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं स्केल्स कीबोर्ड पियानो के ऊपर बजाने की एक ऐसी प्रैक्टिस आपको बताऊंगा जो आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद करेंगी। ख़ास तौर पे हम किसी सॉन्ग को जब बजाते हैं सुन करके, तो गाने की स्केल क्या है ये अगर हम पहचान जाते हैं बिफोर प्लेइंग द नोट्स तो उसका बहुत फ़ायदा होगा और कई उसके एडवांटेजेस हैं। सो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या होता है हम जब स्केल बजाते हैं तो क्या गलती करते हैं। जैसे कि सी मेजर स्केल, हम सी मेजर स्केल यानी हमेशा सी से ऊपर जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं और दैट्स इट, मुझे स्केल बजाने आ गया। नहीं, हमें से फॉर एग्जांपल डी मेजर स्केल हम लेते हैं। अब ये जब हम बजा रहे हैं, सबसे पहली बात हमको इस स्केल को, अगर मान लीजिए मैं किसी सॉन्ग में डी सा आ रहा है ये पता करता हूँ, क्योंकि से जैसे कि एक थॉट ख़त्म होता है वो जिस नोट पे उतरता है बहुत बार वो सा होता है, तो उससे अगर मैं पहचान जाऊँ कि ये सा है, लेकिन सा तो मिल गया, आगे मैं क्या करूँ। शायद गाने की स्केल मेजर स्केल है नहीं, इसके लिए मेजर स्केल डी मेजर स्केल के नोट्स बजाते बजाते अगर हम उस गाने के नोट्स ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब किसी सॉन्ग को सुनेंगे और उसका सा यदि हम फाइंड करते हैं, सिर्फ सा कहीं पर भी हो, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के बाद आपको वो सा मिला, लेकिन उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद क्या आप सुन करके ये समझ सकते हैं क्या ये स्केल मेजर टाइप में आ रही है या काफ़ी समय तक हम इसमें फ्रीजियन स्केल में हैं या लीडियन में हैं, माइनर स्केल में है, क्या हम ये पता कर सकते हैं। अगर हम ये पता कर सकते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट वो स्केल अवेलेबल होगी, उसके अंदर आने वाली नोट्स अवेलेबल होंगी जिनमें हम उस सॉन्ग के नोट्स बाय ईयर आसानी से बजा सकते हैं। तो ये अभी जो मैंने आपसे कहा, ये समझना कि एक स्केल सुन करके कौन से टाइप में आती है, ये किसी भी स्केल प्रैक्टिस का वन ऑफ द, हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर्स कि क्या मैं वो स्केल सही तरह से समझ चुकी हूँ। अगर मैं बात करता हूँ मेजर स्केल्स की प्रैक्टिस की, तो हम ये करते हैं एफ मेजर, देन एफ शार्प मेजर, बहुत फास्ट बजा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो मैं अभी आपसे कह रहा था, क्या आप उसके लिए तैयार हैं। हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, अवश्य ये प्रैक्टिस नहीं करनी है सिर्फ कि नीचे से ऊपर गया ऊपर से नीचे आया फास्ट धर्र धर्र, नहीं, दैट इज़ ओके, अच्छी बात है, लेकिन हमें अब उससे आगे जाना है। सो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हम कोई भी एक स्केल लेंगे, कितनी अलग मेजर स्केल्स बजा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इस प्रैक्टिस को 2 या 3 स्केल्स से शुरू करें, उससे आपको इसका फ़ायदा होगा। फिर ये अलग स्केल्स पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। डी मेजर स्केल फॉर एग्जांपल, इसके आगे देखिए लेफ्ट हैंड से मैं एक नोट बजाऊंगा जो कि उस स्केल की रूट नोट है, जो कि डी है। यहाँ पे किसी भी फिंगर का इस्तेमाल कीजिए। मैंने एक नोट हर राइट हैंड के 4 स्वरों के लिए बजाई, मतलब मैं बार बार अपने आप को उसका जो सा है वो सुना रहा था विथ रेफरेंस टू दैट सा, ये स्केल कैसे सुनाई दे रही है वो मैं बजा रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे नहीं करनी है या आपको नहीं करनी है, तो बजाते बजाते ना बहुत बार होता है अरे मिस्टेक हो गई, तो यहीं से चलो ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये इसके बाद अरे ये है कि हम टूटी हुई स्केल प्रैक्टिस को बीच में जोड़ते 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 आगे चले जाते हैं, जो कि बहुत फ़ायदा नहीं देता। क्योंकि शुरुआत करने के बाद ऊपर जाना या ऊपर से फिर नीचे आना, इसमें आपने उस स्केल का जो इसेंस है उसे सही तरह से नहीं सुना। आपने जो सुना वो कुछ ऐसे था मेजर स्केल के अंडर, अरे ये इससे आपने अपने ऊपर मेजर स्केल के संस्कार नहीं किए, आपने समझ नहीं लिया मेजर स्केल का साउंड क्या है। मतलब
आप जब मिस्टेक करते हैं आपको उसको डिस्कार्ड करना है। आपको जब तक सही नहीं बज रही है आप बजाते रहिए उसको, स्लो बजाए ना, ये सब नहीं करना है। यू हैव टू ट्रेन योर ईयर फॉर मेजर स्केल। लेफ्ट हैंड से आपने एक फील लिया स्टार्ट टू एंड, अब नीचे आइए, उल्टा आइए। ये जो फील आपने लिया, ये फील आपको बार बार लेते रहना है, अलग अलग मेजर स्केल्स के लिए लेना है। सबसे ज़रूरी बात, लेफ्ट हैंड से मैं उस सा को स्ट्रांगली सुन रहा हूँ, जिससे मुझे मदद मिल रही है कि विथ रेफरेंस टू दिस नोट बाकी नोट्स कौन से अंतर पे हैं, ये उनका मैं फील लेते लेते आगे जा रहा हूँ। इसलिए स्केल स्टार्ट टू एंड जो मैंने बजाई उसका एसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये सेम चीज़ आप अलग सा लेकर के कर सकते हैं, यानी एफ शार्प, ए फ्लैट, बी फ्लैट, इनसे बनने वाले मेजर स्केल्स आप बजा सकते हैं। अगली चीज़ आपको ये करना है कि हम कोई भी और स्केल लेते हैं, जैसे कि एफ मेजर। अब सेम चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई वही आप अभी यहाँ पे आगे करेंगे, लेकिन ये इस पर किया आपने। अगली बात, सा रे गा मा रे गा मा पा, प धा नि सा धा। मैंने सारे गामा ये एक फ्रेज़ ली और उस फ्रेज़ को मैंने एक बार बजाया राइट हैंड से। अब उसी फ्रेज़ के नोट्स को सारे गामा यानी 1 2 3 4 उस स्केल के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्केल डिग्रीज, अब उनको मैंने एक एक से बढ़ाया और आगे बजाता चला गया। कहाँ तक गया मैं? 1 2 3 4 पर मैंने शुरुआत की, तो अगली ऑक्टेव के 1 2 3 4 तक मैं गया। अब इससे मैंने क्या किया, फिंगर्स के लिए प्रैक्टिस की, ज़रूर की, लेकिन यहाँ पे हम उससे कुछ अलग चीज़ हासिल कर रहे हैं। क्या हासिल कर रहे हैं कि किसी भी मेजर स्केल को विथ रेफरेंस लेफ्ट हैंड से उसका जो सा जो रूट नोट है उसको रेफरेंस में रखते हुए हम जिगजैग किसी भी ऑर्डर में जब हम उसके नोट्स बजाते हैं, हमको अपने आप को ये बताना है, हमको अपने आप को ये सुनाना है कि कैसे वो नोट्स विथ रेफरेंस टू सा एक के बाद एक आ रहे हैं रैंडमली, और हम वो फील ले रहे हैं कि ये मेजर स्केल का ही एक रैंडम जिगजैग वर्जन है। आप कोई भी फ्रेज ले सकते हैं, जैसे कि सा रे रे गा गा मा मा पा, और रेगुलर इंटरवल्स पे आपको लेफ्ट हैंड बजाना है। मैंने शुरू किया सारे से, तो फिनिश भी मैं सारे से करूँगा। इससे आगे आप ये भी कर सकते हैं, रैंडमली बजाइए कोई भी नोट्स, कोई भी एक फ्रेज़ ना लीजिए, फ्रेज़ ली उसके एक एक से ऊपर लेके गया, ये तो मैंने अभी बताया, लेकिन सा पर आके रुक जाइए। हर थोड़े वक्त के बाद 3-5 सेकंड के बाद सा पे आके रुकिए, कहीं से जम करके आइए, ध प म ग, लेफ्ट हैंड से सा बजाते रहना है। ये आप कर सकते हैं, जिससे विथ रेफरेंस टू दैट रूट नोट जो आप नीचे बजा रहे हैं, ये स्केल मेजर स्केल क्या फील देती है, फील केवल सारे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा इससे नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये अगर आप करते हैं तो केवल मेजर स्केल नहीं, आगे जाके आप अलग अलग टाइप की स्केल्स को अपने को मतलब पकड़ में लाना होता है, क्योंकि अगर हम सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग्स में रैंडमली आता है ये सब। ये नहीं होता कि सारे गा मा प धा नि सा नि ध प म ग रे सा, भैरव के जो नोट्स हैं, तो गाना अगर होगा कोई भैरव में कोई सॉन्ग अगर आप करते हैं तो उस राग में अगर गाना है तो सारे गा मा प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा नहीं होगा, रैंडम किसी ऑर्डर में होगा। तो ट्रेन योर ईयर फॉर दैट। अब इससे आगे इस वीडियो में
मैं रैंडमली कोई स्केल्स बजाने वाला हूँ, आपको बताना है अपने आप को। आप उसे सुनिए, मैं विजुअल्स बंद करने वाला हूँ, आपको मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको मैं सुनाने वाला हूँ। आपको पहचानना है क्या वो किसी भी कोई भी रूट हो सकता है, सी मेजर, एफ मेजर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मेजर स्केल है या नहीं। मैं लेफ्ट हैंड से उसका जो सा है वो बजाऊंगा। कभी भी फिर से इस वीडियो पे जब आप आएंगे, आपको कहीं पे भी आपके मोबाइल में कहीं पे भी उस स्लाइडर को रखना है। जो कोई स्केल आप सुनते हैं उसको आपको पहचानना है। ये ना हो कि आप स्टार्ट से लेकर के जाएंगे इस वीडियो में रैंडमली जिगजैग, देखिए कहीं पे भी। नेक्स्ट, 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 आपने जितनी भी स्केल्स सुनी उनमें मैंने ऑलमोस्ट सारी स्केल्स में ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सेम नोट्स यूज़ किए थे, जो कोई भी हों। कोई स्केल्स में मैंने उसे चेंज भी किया होगा, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कोई स्केल्स मेजर स्केल्स बजाना, कोई मेजर के अलावा कुछ भी बजाना। अगर आपने इसमें सही तरह से नहीं आइडेंटिफाई किया है या कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मेजर स्केल की इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई हैं उनको और अप्लाई करना है। और वो अप्लाई करने के बाद फिर से इस वीडियो पे आइए और सेम चीज़ को सुनिए और पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपको ये एडवांटेज दे रही है, मदद मिल रही है, तो मैं अलग अलग स्केल्स के लिए ये बना सकता हूँ, या आप खुद ब खुद ये कर सकते हैं अपने आप अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करते हुए। सो मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत बड़ा ख़जाना मिला होगा। सिंपल मेजर स्केल का, आप किसी भी लेवल पे हैं, आपको मदद करने वाला। इसे प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।